रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। सिर्फ ये धर्म और आस्था का खेल दिखाई दे रहा है, हिंदू मुसलमान का खेल दिखाई दे रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, कहां गए वो 15 लाख, कहां गई वो 2 करोड़ नौकरियां, कहां गई किसानों की 2 गुनी आमदन, कहां गए वो जो है ना भ्रष्टाचार का आलम जो गली गली कूचे कूचे हर दफ्तर के अंदर, और वो महंगाई का मुद्दा जो स्मृति ईरानी सर पे सिलेंडर उठा करके नाचा करती थी, आज वो बोलने में क्यों खामोश हैं। औरतें नंगी घुमाई गई और स्मृति ईरानी की एक शब्द मुंह से निकला तक नहीं, बैकवर्डों के मुंह के ऊपर मूत तक दिया, गाड़ियां ऊपर चढ़ा दी। पहलवान जो इस देश की नाक शाख थे वो महीनों कहीं वहां बैठे रहे। ये सारी बातें अनदेखी करके सिर्फ धर्म के नाम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। बैकवर्ड क्लासेज है, शेड्यूल कास्ट है, वो इस सरकार के लिए बिल्कुल मर्द। 10 जजों की जो सिफारिश हाई कोर्ट के अंदर की वो सारे अपर कास्टों से हैं, बैकवर्ड का कोई। जो इंस्पेक्टर भर्ती हुए एक्साइज सेल टैक्स, जो उनमें बैकवर्ड का नामो निशान है। 1500 के करीब अभी अभी भर्तियां चल रही हैं जो प्रोफेसरों की, उनमें सब आरएसएस के लोगों की सिफारिश चल रही है। बैकवर्ड की लगभग 500 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन 10-15 में पर अब तो बिल्कुल ही चाड़ा पाड़ दिया कि जिस प्रकार की HCS की भर्ती में 61 अभ्यर्थी चयनित किए और रातों रात दिनों दिन करके 2 दिन के अंदर वो भर्ती कंप्लीट कर दी गई, जिसमें 44 डायरेक्ट जनरल कैटेगरी से लगाए गए और 6 EWS के जनरल लगाए गए। जातिगत जनगणना कराते हैं तो प्रधानमंत्री जी एफिडेविट देते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, जातिगत उन्माद पैदा होता है। और जो महिला आरक्षण विधेयक पास होता है उसमें कहीं SC/BC की महिलाओं की रिजर्वेशन का कोई ध्यान नहीं। ये कुछ मुद्दों को लेकर के आज चंदाना गेट से मनोहर लाल खट्टर नरेंद्र मोदी की अर्थी उठाई गई है, इनके लिए मर चुके हैं, इनका हिस्सा इन्हें दिखाई नहीं देता। और OBC SC के लिए ये सरकार मर चुकी है। अब इस सरकार की अर्थी उठा करके इसका अंतिम संस्कार करना 2024 से पहले हमारी मजबूरी है। इसके फूल तो चुगन 2024 से पहले इसके फूल चुगे। बात कहना चाहूंगा, डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों से इन्होंने सीख रखा है। ये तो OBC को डिवाइड करके के इकट्ठे ना हो, ये नौटंकी एक कल्ली बीजेपी नहीं कर रही, कांग्रेस इससे पहले बहुत देर से कर रही है। फूलचंद मौलाना को अध्यक्ष बनाती थी, उसके बाद कई बार शैलजा को बनाया, अशोक तंवर को बनाया, अब उदयवान को बना रखा है, खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा है। एक टिकट कहने से देने में ये लोग जो पार्टियों के मालिक बने बैठे, एक टिकट नहीं दिलवाते। जब कटारिया था जहां बीजेपी का अध्यक्ष, अपनी टिकट के लाले पड़ गए थे, और तो बात छोड़िए किसी की सिफारिश, तो क्या करेंगे। अगर वाकई ये हमारा बैकवर्ड का प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं तो जिस प्रकार 25-25, 30-30 टिकटें एक समाज के लोग ले जाते हैं हर पार्टी में, तो फिर हम कहते हैं अध्यक्ष जी अब सैनी समाज की भी 25 सीटों के ऊपर बढ़ता है, अगर आप 25 नहीं दिलवा सकते तो कम से कम 15 या 20 तो करेगा। जनगणना के लिए मनोहर लाल खट्टर ने लकीर खींच दी कि हम नहीं कराएंगे। कल को कांग्रेस का बन गया कोई मुखिया, वो कहेगा मैं भी नहीं कराऊंगा। ये नौटंकी, राहुल गांधी अगर कराने के लिए कह रहा है कि मैं 50% की सीमा भी हटाऊंगा, जिस जाति का जो संख्या बल है उसी आधार पर मैं पैमाना फिक्स करूंगा, तो 4 स्टेटों में अभी टिकटें बननी है, अभी मतलब जाति की जनगणना करा के वहां टिकटें दे दे। सब देश से ज्यादा विचित्र वर्ष हो गए, क्या आप नहीं चाहते जाति पाति खत्म हो, और आप गणना की बात करते हैं? जाति पाति तो हम चाहें खत्म हो, लेकिन यह इस तरह खत्म ना हो जिस तरह भी मतलब SC/BC बिल्कुल खत्म कर दो और ऊपरले लोग जिंदा रह जाए, बाकी क्या हम सारे उनके आगे पहले वही व्यवस्था आ जाए। जब लोगों के मुंह के आगे अंडी बंदी होती, पीछे झाड़ू बंदे होते और नीचे बिठाना होता, यही जाति पाति खत्म होगी क्या इसी से। ये गठबंधन में और भी कई आदमी जो इधर उधर घूम रहे हैं, ले लो मेरे को भी, ले लो मेरे को भी, कैथल में रैली से पहले बड़े मतलब लोगों को मतलब जो है ना मूर्ख बनाने का प्रयास किया, वो भी ये काम वही कर सकते हैं जो सत्ता की भूख में तिल मिला रहे हैं। अरे महापुरुष किसी एक जात के थे क्या? फूले साहब ने कल्ले किसी एक समाज को पढ़ाया था, उसने तो ब्राह्मणों को भी पढ़ाया था जो विरोध कर रहे थे उस बात का।
मैं तो कहता हूँ वो अपने भूपिंदर सिंह हुड्डा को कि आप 36 ही बना लो ना, कि आप मतलब जो है ना सारे बनाएगा उसके वो सारे डिप्टी सीएम होगा, मंत्री बनाने की जरूरत नहीं, सारे डिप्टी सीएम बनाएगा और आप सीएम बना लें अपने आप को और घोषणा पहले कर दे, इलेक्शन बाद में। मालूम है जो बात भाई ने सवाल किया था, मैं उसका पुनः जवाब देने में ज्यादा वो नहीं समझता कि, पर फिर भी राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, उधम सिंह कंबोज और सुभाष चंद्र बोस जैसे सूरमा की गर्दनें कटी थी और महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग इस देश के अंदर बैठ करके अपनी चला गए, वो पर उनके परिवारों पर जाड़ जाम रहे। तो कहीं आग लगती है तो धुआं कहीं निकलता है, तो कहीं ना कहीं कुछ पक भी जाता है।